रुखसती है वो प्यूबर्टी एज के बाद होगी, ये कंफर्म बात है जी। देखिए, अगर आयत ये कहती है कि क्योंकि उसमें उसका डिवोर्स का जिक्र है, डिवोर्स तो तभी आपको करते हैं ना जब आपकी मैरिज कंसुमेट हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, यही तो गलत फहमी है, यही तो गलत फहमी है शक्कर भाई। तलाक ऐसी औरतों की भी हुई है जिनके साथ प्री कंज्यूमेशन के यानी कंज्यूमेट किए से पहले उनसे तलाक हुई। मिसाल के तौर पर मेरे चैनल पे एक हदीस पड़ी है, अपना वीडियो पड़ी, आप देखिएगा, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रेप किया, नाउज़ बिल्लाह। तो वहां मैंने एक जुवेरिया नामी खातून थी, जोनिया नामी, सॉरी नॉट जुवेरिया, जूनिया नामी खातून थी जिनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था, और आपने निकाह से यानी कंज्यूमेट करने से पहले उनको तलाक देकर भेज दिया था। इसमें दो चीजें हैं, एक ये है कि क्या जिनसे आपने कंज्यूमेट नहीं किया, तो क्या उनको तलाक देने के बाद, जिनको आपने कंज्यूमेट नहीं किया, क्या उनको तलाक देने के बाद उनकी इद्दत क्या होगी? इसमें फुकाहा के दो कौल हैं। एक कहते हैं कि उनकी इद्दत वही 3 महीने होगी, सलासा कुरू, जो आप कह रहे हैं 90 डेज, राइट। और कुछ कहते हैं नहीं, उनकी इद्दत जो है वो नहीं होगी अगर कंज्यूमेट नहीं हुआ। मगर फुकाहा ने जो अक्सर जमहूर फुकाहा हैं, उन्होंने क्या है, एहतियातन 3 मंथ्स ही होनी चाहिए, क्योंकि वो कुरान की साइड से भी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा वो कहते हैं क्योंकि बाज चीजें शादी ब्याह के मामला के अंदर लोग छुपाते हैं, तो ऐसा ना हो कि उस लड़की की कहीं और शादी करवानी हो और वो जानबूझ कर ना बताएं कि कंज्यूमेट नहीं हुआ था। अब खामन भी कहेगा, ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो फुकाहा ने कहा चूंकि हम जाहिर को, जो हमारे सामने चीजें नजर आ रही हैं उनको सामने रखते हुए हम फैसला करेंगे, लिहाजा ऐसी लड़की की इद्दत भी 3 महीने होगी, कंज्यूमेट करने से पहले भी अगर किसी को तलाक दे दी जाती है, और ये होता है जी। ऐसा मैं एक जुमला सिर्फ कहूंगा, माशाल्लाह आपने वजाहत वो फरमा दी। जी, वो आपने काफी वजाहत फरमा दी कि लाजमी नहीं है कि उसकी एज ही कम हो तो उसको पीरियड नहीं आ रहा है। यही जुमला ऐड करना चाहता अबू शाकिर भाई, आपको अब मुझे आ रही। अच्छा, अब बोले अली भाई। अबू शाकिर साहब, इस्लाम का ये रूल है कि आप कंज्यूमेट करेंगे। अगर अबू शाकिर भाई आपको आ रही है तो आप सुन लें। नहीं, मुझे आ रही है। बस ठीक है, फिर सुन। चले फिर आप चुप रहूंगा, मुझे बता दीजिएगा जब वो खामोश हों। हाँ जी। अच्छा अबू शाकिर भाई, असल में इस्लाम का ये मुकदमा है कि शादी के लिए, कंज्यूमेट करने के लिए लड़की का आकल और बालग, ये दोनों चीजें होंगी तो आप उसके साथ कंज्यूमेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और जो चीज वहां पर आप डिस्कस कर रहे हैं, आमिर भाई ने उसकी वजाहत फरमा दी कि लाजमी बात ये नहीं है, शर्त शादी की वही है जो मैंने आपको बता दी, वो सूरह निसा में मौजूद है, और उसके अलावा और भी सूरह निसा के अंदर ही शायद ये आप जो कोट कर रहे हैं ये वाकया भी वहीं पर हो। तो लाजमी नहीं है कि खवातीन जो हैं वो बच्चियां होंगी और उनके साथ आप शादी कर लेंगे तो उनको पीरियड नहीं आ रहे, वो बीमार भी हो सकती है। उस कंडीशन के लिए भी इस्लाम ने बताया कि अगर वो बीमार है या उसकी एज गुजर चुकी है तो आप उसके साथ कैसा करेंगे। अदरवाइज शादी के लिए वही एज है, वो मौजूद है सूरह निसा के अंदर कि उसकी एज, उसका अकल और बालग होना जरूरी है। नहीं, वो फिर आपको जो है ना, कम से कम जो सुनना है या हदीसें हैं उनमें से आप अबू शाकिर भाई मुझे बता दीजिएगा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। नहीं, मुझे बता दीजिए अली भाई ने क्या, मैं कह रहा हूँ यार, सुन तो लें, क्या आपको मौका दे रहा हूँ, निकाल लिया। मैं कह रहा हूँ अली भाई ने जो कहा है मैंने नहीं सुना, तो मुझे अगर थोड़ा सा बता दें आप, अली भाई ने क्या कहा, मुझे पता चले, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, ये कह रहा हूँ। उसके बाद अली भाई आप अपनी जुबानी आप कह दें। अली भाई मेरी आवाज आमिर भाई को आ नहीं पा रही ना, वो नेट में शायद कोई इशू, उनके नेट में या मेरे नेट में कुछ। मेरी आवाज आ रही है अली भाई की आवाज नहीं, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ ये कहा कि इस्लाम में जो है वो वाज़ेह है कि जिन लड़कियों को पीरियड नहीं है उनसे आप शादी नहीं कर सकते, उनका बालिग होना जरूरी है। अच्छा, ये वो कह रहे हैं अली भाई। नहीं, आप अबू शाकिर साहब गलत बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आकल और बालग होना शर्त, आकल और बालग होना शर्त है। अकल को मिस कर दिया, आकल और बालग होना शर्त है, आकल और बालग होना शर्त है। और अगर आकल और बालग नहीं है, बड़ा मसला है। एक मिनट मैं रीजॉइन करना पड़ेगा, यही हो सकता है। अकल और बालग, उन्होंने कहा अकल और बालग, अकल का हिस्सा में मिस कर गया। आकल और बालग होना जरूरी है, और अगर अकल और बालग है, नहीं अमर भाई मेरी बात आपने समझी नहीं है, और अबू शाकिर भाई उसका आपको बता नहीं पाए। आप अपनी बात कैरी कर सकते हैं, क्या बात है। मुझे तो अली भाई की आवाज नहीं आ रही, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ये बड़ी इंटरप्शन है जिससे मुझे बड़ी उलझन हो रही है, तो मैं हो सकता है रीजॉइन कर लूं, यही हाल है मेरे पास। मैं रीजॉइन कर लेता हूं अमर भाई। नहीं, आपके तो ठीक है। अब आइए अली भाई अब आइए, रुकिएगा जी। आमिर भाई यार मैं ये कह रहा हूँ कि शादी के पीरियड के लिए तो आपने बता दिया, लाजमी नहीं है कि एक लड़की अकल भी है और बालग भी है, लाजमी नहीं है, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है उसको पीरियड ना आ रहे हो। शर्त शादी के लिए अकल और बालग होना है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। जी, बेशक।
देखें, मैं तो ये चीज कह रहा हूं कि 3 तरह की खवातीन होंगी जिनको पीरियड्स नहीं आएंगे। नंबर 1, पुबर्टी रेट से पहले, ठीक है, यानी उनको आए नहीं, अभी छोटी एज है। नंबर 2 ये है कि वो बीमार है, और नंबर 3 ये है कि एज के साथ ही वो मेनोपॉज हो गया, यानी एज इतनी हो गई है कि मेनोपॉज, वो उनको मेंसेस नहीं आ रहे। इन 3 खवातीन के साथ शादी हो सकती है, तीनों के साथ मैं अपनी राय दे रहा हूं, मगर कंज्यूमेट जो आपने करना है वो कंज्यूमेट आपने बाद में करना है जब वो बालिग हो जाएगी। अब आपने पूछा कि नहीं वो कंज्यूमेट के बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये बात भी बड़ी मशहूर है, अबू शाकिर भाई जरा सुनिएगा, मुसलमानों में गलत फहमी की वजह से एक बात ये, अबू शाकिर भाई आवाज आ रही है आपको? आ रही मुझे। हाँ, मैं आपकी बात रह गई है तो मैं चाहता हूँ वो भी हो। अच्छा, मुसलमानों में गलत फहमी ये भी फैल गई है कि आप तब तक वलीमा नहीं कर सकते जब तक कंज्यूमेट ना करें। ये गलत फहमी है, ऐसा किसी जगह पर ना कुरान में और सुन्ना में मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं लिखा कि आप तब तक वलीमा ही नहीं कर सकते जब तक आप कंज्यूमेट ना करें, इसलिए कई वो इस तरह की बात करते हैं। तो ऐसी कहीं बात नहीं है। वलीमा जो है वो आपकी निकाह हो गया उसके बाद आप फौरन वलीमा कर दें, यानी निकाह हुआ है 2 बजे निकाह आपका हुआ है दिन के टाइम, आप 5 बजे वलीमा रखें, रात को आपने कंज्यूमेट करना है, ठीक है, नहीं तो 1 हफ्ते बाद करें, कोई मसला नहीं है, 2 दिन बाद करें। तो वलीमे, ये इस तरह की कंफ्यूजन हैं कुछ लोगों के दरमियान, वो भी क्लियर हो जाएंगी। अबू शाकिर भाई आप अपना पॉइंट और रख सकते हैं जो आप कहना चाहते थे। नहीं, मैं आप ठीक है, आप तो आपने एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये भी है कि जो आपके जो फुका हैं या स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं। कुछ मैंने देर आपको ही बता पहले, दिया वो जो कहते हैं, नहीं मैंने आपको बताया, सुन लीजिए ना बात। जी 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 जी। आपके जो देवबंद के अशरफ अली थानवी हैं, मेरे नहीं है देवबंद, देवबंद मेरे मेरे मैं आपको बताऊं मेरे कौन है, मेरे स्कॉलर जरा सुन, यही गलत फहमी है। नहीं सुन लीजिए, स्कॉलर तो है ना वो इस्लाम के, ये नहीं ना मैं आपको बता रहा हूँ, आप टाइम वेस्ट करेंगे ना अपना भी मेरा भी। मैं आपको बताने लगा हूँ मेरी इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है। मेरे नजदीक हुज्जत कुरान और सुन्ना है, कुरान और सुन्ना, सिर्फ सहाबी भी नहीं, समझ रहे हैं, मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ। अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हकीमुल उम्मत, बहुत किताबें लिखी। मेरे नजदीक हुज्जत जो है वो कुरान और सुन्ना है। अब आप अशरफ अली थानवी साहब की बात कर सकते हैं जी। क्योंकि उनकी जो किताब है बहिश्ती जेवर, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप लड़की से करना चाहते हैं हम मिस्त्री जिसकी कम उम्र है, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है बहिश्ती जेवर में क्या लिखा हुआ है? कि आप अगर हम मिस्त्री करना चाहते हैं, गेट्स क्वाइट ग्राफिक, अगर आप चाहते हैं तो आप खुद अपना, अगर आप पढ़ी हुई है बहिश्ती जेवर, मैंने देखा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई आयत वगैरह, कोई हदीस वगैरह, कोई सीरत का कोई वाकया पेश किया है उस चीज पे, या अपनी वजाहत पेश की है। अब मेरे ख्याल 100% तो मैं नहीं पढ़ा, वो तकरीबन एक पैराग्राफ है जो उन्होंने उस पर लिखा हुआ है, तो वजाहत तो इतनी नहीं है। तो लेकिन फिर भी कुछ तो जो फिरके हैं वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। फिकी इख्तलाफ है ना। आपको अबू शाकिर भाई, जब आपने इस्लाम में इस तरह के मसाइल को देखना है तो उसको फिकी स्कूल ऑफ थॉट्स है, फिकी इख्तलाफ है, इसको कहते हैं फुरूई इख्तलाफ, यानी ऐसा इख्तलाफ जो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन के अंदर हो गया है, इसका ताल्लुक उसूलियात या महकमात या अकायद के साथ नहीं है। तो इसलिए इसमें इख्तलाफ हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में, और सब अपनी दलील रखते हैं। बाकी जो आप बात कर रहे हैं ऐसे करना है वैसे करना है, अगर उन्होंने कुरान और सुन्ना की कोई चीज़ पेश की है कि उससे यानी मेंसेस आने से पहले, पुबर्टी आने से पहले, बालिग होने से पहले आप कंज्यूमेट भी कर सकते हैं। मैं निकाह की बात कर रहा हूँ, निकाह और कंज्यूमेट करना दोनों अलग चीज, कंज्यूमेट भी कर सकते हैं। तो उस पर कोई रवायत ले आए, कुरान की कोई आयत ले आए या कोई सही हदीस ले आए, मुझे मानने के लिए कोई इनकार नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, जाते जाते अली रजा से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। मैं अली रजा से ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसी हदीस है जो वाज़े तौर पर यह कहती है कि लड़की का कम अकल होना या उसका बलूगी से बाद ही शादी हो सकती है, कोई है ऐसे आप पेश करते हैं तो सही किताबों में ऐसी हदीस? जी सर, हदीस भी मौजूद है, सिर्फ हदीस मौजूद नहीं, कुरान की आयत मौजूद है। मैंने सूरह निसा आपको बताया, इस वक्त मेरे पास सूरह निसा के अंदर वो आयत मौजूद है, अकल और बालग वाली। मैं इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट मेरे पास तशरीफ लाते हैं तो मैं सबसे पहले आपको वो दिखाऊंगा। अभी नहीं दिखा सकते आप? अभी मुझे वो रेफरेंस याद नहीं, सूरह निसा याद है बस, मैंने पढ़ी हुई है, मैंने, हो सकता है मुझे भी याद ना हो, बट मेरे ख्याल में नहीं, ना ही मैंने कोई ऐसी हदीस आमिर भाई अगर आप सर्च कर सकते हैं, रुशादा लिख के सर्च कर लें। चलें, अब उसको आप जब आएंगे आपके पास तो कर लीजिएगा, अभी तो हमने काफी बात कर ली है। चलें, मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा।
ठीक है, क्योंकि उसमें देर मैं लगेगी। दिखा दूंगा अबू शाकिर फिर साहब, उसके बाद तो कोई मैं गिला नहीं convince रह जाता करता आपका। नकी अली भाई, आप अब सर, मैंने आपको ईमेल भेजी थी, आपने मेरी ट्रायल करनी थी, अभी तक मुझे आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा चलें, तो गिले मैंने शिकवे सर, मैं- गिले शिकवे बाद में करेंगे। कन्विंस आप करने आए थे, जब आपने बात रखी है उस पर मैंने 2 टोक मौकफ अपना रख दिया, आपने कहा उसके बाद बात ही नहीं बनती। क्या ठीक मैंने है, कन्विंस कर दिया आपको कि नहीं? नहीं किया। ओके ओके भाई, ओके। हाँ, ये चीज है, अगर आप मेरे पास आते और मुझे कहते, हाँ ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आप इस पर जोर लगाते, और इस पे मैं इजाजत ले रहा हूँ क्योंकि आपने काफी टाइम ले लिया, नेक्स्ट टाइम आइएगा, क्योंकि पॉइंट मैं अब दे रहा हूँ। हमारे दोस्तों को कन्विंस करने के लिए भी पॉइंट रखना और उसको पेश करने की भी बड़ी जरूरत है, इसकी टेक्निक भी। आप अगर ये कहते कि जो आप पॉइंट बयान कर रहे हैं उसको क्या आप साइंटिफिकली, मॉरली, साइकोलॉजिकली डिफेंड कर सकते हैं, क्या मुझे उस पर, तो ये और जगह पर बात जाती है, मगर चूंकि आपने अपना टाइम मिस कर दिया, लिहाजा नेक्स्ट टाइम। ठीक है अबू शाकिर भाई, अभी और भी बड़े एतराज हैं आपके, आप नो, चैलेंज करते रहिए, हम आते रहेंगे, अगली दफा इंशाल्लाह और आ एवरी जाएगा। फ्राइडे, एवरी फ्राइडे। ऑलराइट, बाय। ओके, बहुत शुक्रिया। अबू शाकिर भाई हमारे साथ थे, बड़े प्यारे दोस्त हैं, इस्लामिक अवेकनिंग पर हम इनको सुनते रहते हैं और बड़ी इज्जत और बड़ी मोहब्बत के साथ बात करते हैं। हमारे साथ नॉन मुस्लिम जो है उनको पहला मौका देना है, तो जो दोस्त पीछे हमारे मुसलमान दोस्त बैठे हैं वो जरा समझ जाइए, आपसे हम माजरत चाहेंगे प्यारे भाई, बहुत माजरत चाहेंगे, जज़ाकल्लाह जी। मनवेंद्रा भाई, आहलन जी। प्यारे भाई माइक अनम्यूट कर लें और आप मुझे बताएं कि आप मुझे, चलें ठीक है, आप चले गए हैं, आप चले गए हैं, तो हम एक और नॉन मुस्लिम देख रहे हैं, ये सनातनी भाई जी। भैया माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। हेलो हेलो जी सनातनी भैया। हाँ भैया, गालियां तो आप देते हो यार। उदयपुर के लिए तो आपने बोला था कि गर्दन काट दी, बहुत बढ़िया हुआ, वो क्या था? अच्छा, आप कोई ऑडियो सुना सकते हैं जब मैंने कहा उदयपुर वालों ने गर्दन काट दी और बिल्कुल ठीक किया? ऑडियो आप या वीडियो? आपके जो अभी क्या नाम है, जिनके साथ आप डिबेट, जिनके साथ आप बैठते हो, स्टेज शेयर करते हो, उन्होंने कहा आपसे मुफ्ती यासिर, नहीं समझ कहा गया आपको? आपकी स्ट्रीम पे बोला उन्होंने। समझ गया, खैर उन्होंने सुने दिखावा किया है, उन्होंने सुने दिखावा किया है। सुने तो बोलने तो सही। दीजिए मुझे। उसके बाद अपने देवी मैं देवताओं का पूछने लगा हूं मजाक ना, अभी आप उड़ा रहे हैं। मैं पूछने लगा हूं, देवी देवताओं का मजाक भी आप उड़ा रहे हैं। अभी तो जब आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप हिंदुओं को, मतलब सारे हिंदुओं ने गलत क्या किया? आप तो सारे हिंदुओं के देवताओं को गलत बोल रहे हैं, सामने सामने बैठ करके। एक एक बात, एक एक पॉइंट रख लेते हैं। पहला चलिए पॉइंट ले ये है, लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ एक एक पॉइंट लेते हैं सनातनी भाई। वो एक ये है कि मैंने ये कहा कि उदयपुर में जो गर्दन काटेगी वो बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको कहा सबूत दें, आपने कहा वो मुफ्ती असर वायदी साहब ने आपको कहा नहीं। वो मुफ्ती असर वायदी साहब ने जो कहा है उसकी ऑडियो भी निकाल के और वीडियो निकाल के दिखाइए। उन्होंने ये कहा है कि आपने उदयपुर के वाकये के बारे में ये कहा कि ठीक काटी है, बताइए, निकालिए। पहला मैंने पॉइंट वो ना क्लिप देखी हुई है, मैंने भी वो क्लिप देख ली है यार। तो निकालिए तो यार, और यार सनातनी भाई वो वीडियो अगर निकाल आप लें। सीकर को, अगर आप मेरी मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, वीडियो निकाल लें, टाइम ले लें, वीडियो निकालें, अब बात नहीं होगी। अब वो वीडियो पहले चलेगी क्योंकि आपने एक इल्जाम लगाया, जब तक साबित नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं होगी। वीडियो निकालें जी प्यारे भाई। बात इसलिए है ना क्योंकि आप झूठे हो ना, प्रॉब्लम सारी यही है ना, क्योंकि वीडियो इस्लाम आपको यही सिखाता है, झूठ, सारा झूठ परोसो, झूठ बोलो, दूसरे को काट दो, अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो, सॉरी, यही तो सिखाते हो आप लोग, यही करते हो मैं एक मिनट यार, किसी को। प्लीज प्लीज मेरी तबीयत को थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा समझ जाएं, अल्लाह आपको जाए खैर दे। दूसरे दोस्त हमारे टीम के प्लीज अपना माइक म्यूट रखिएगा। मैं आपसे यकीन करें, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं प्लीज। सनातनी भाई मैं ना म्यूट कर रहा हूं आपको, ना मैं आप स्टेज से उतारूंगा, वीडियो चलानी है जी। माइक अनम्यूट ना करें, खोलें जी। मैं मोबाइल से पहले तो एक्सेस कर रहा हूँ, वो तुम्हारी दिल जानता है, तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुमने बोला है कि नहीं बोला, और तुम लोग सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो उस चीज को। ठीक है, मैंने इतनी, एलिना अली को दे लो, एलिना अली इतना गंदा गंदा हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोल रही है। तुम्हारे इस्लाम में तो कहा गया भैया नहीं बोलना चाहिए किसी की मजहबी, उसको मत करो, किसी सबको मत बोलो, जिन्होंने बोला उनको बोलो ना। अगर एडम सिकर ने बोला तो एडम सिकर की बात करो, अगर किसी इंडिविजुअल ने बोला तो इंडिविजुअल की बात करो। तुम तो सारे हिंदुओं को बोल रहे हो, है ना। एलिना अली आप ही के ग्रुप की है, आप खुद बोलते हो, मैं तो फिर भी बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ आपसे। आप तो बहुत गंदी गंदी चीजें बोलते हो यार। फिर भी हमारी हमारी इतनी रिस्पेक्ट, हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले की कि हम फिर भी अपना जो टेम्पो है वो लो रखते हैं। ठीक है ना, गालियां गलौज आप लोग करते हो, ये बनावटी चेहरा दिखाते हो आप लोग केवल, कि भैया हम तो ऐसे हैं, हम तो बिल्कुल इतने, हमारा स्टैंडर्ड ही है। कुछ नहीं है, हो आप लोग भी वही, जैसे एडम सीकर है वैसे सेम है आप भी हो। ठीक है ना, और एडम सीकर के बराबर आप हो भी नहीं। एडम सीकर की बहुत नॉलेज है। पहली बात मुझे इतना ही बोलना था, ना मुझे शौक है कन्विंस करने का, ना तुम कन्विंस होंगे, ये ड्रामेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। वीडियो तो दिखा दो।
मैं तो अभी तक वीडियो मेरे पास एक्सेस नहीं है ना, मेरे पास एक्सेस नहीं है, मेरे पास एक्सेस तो मैं करता, मैं मोबाइल से हूँ अभी। लिंक भेज दो, ऐसे करो, आपको वीडियो एक्सेस नहीं है तो मुझे बता दो कौन सी वीडियो है, किस वीडियो में कर। अपनी वीडियो खुद देखो और वो खुद डाल देना, जनता समझ जाएगी। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, जनता समझ जाएगी। हाँ चलाइए चलाइए, बिल्कुल साथ हूँ, बिल्कुल। जो मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने कहा था वही कह रहे हैं ना आप? जो आपने कहा था, जो आपने कहा था, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती यासिर भाई साहब ने जो भी कहा था वो तो उन्होंने जो कहा वो नहीं, ऐसे नहीं सनातनी, ऐसे नहीं, तकिया नहीं, तकिया इन सनातनियां अभी नहीं फिलहाल। मुझे ये बताएं, आपने पहले ये बदतमीजी है ना कहीं और करना, आमिर हक, ये बदतमीजी कहीं और करना, मेरे साथ मत करना। बहुत तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। गाली गलौज पे आ गया ना तुम्हारी माँ बहन कर दूंगा, मत करो गाली गलौज मेरे साथ, मत करना तकिया और वकिया। बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, बहुत तमीज से बात करो। झूठ बोल रहे हो ना, तकिया ही कर रहे हो ना प्यारे भाई। नहीं तकिया वकिया मत बोलो ना, झूठ ये जो तुम बता रहे हो ना, अगर मैं आ गया ना फिर उल्टी सुल्टी बात करने पे, मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, ऑडियंस देख रही है। मुझे गाली नहीं गाली तुम लायक भी नहीं हो ना, तुम गाली के लायक भी नहीं हो यार, तुम गाली के लायक भी नहीं हो, तुम गाली से भी नीची कौम हो। छोड़ो छोड़ो, मैं सबूत मांग रहा हूँ, आप मुझे गालियां निकालना शुरू कर रहे हो यार, ये तो ज्यादा। अरे मैं कहा गाली, गाली तुम निकालो। तकिया किसने बोला? मैंने तुमसे कोई बदतमीजी बोली अभी? तकिया वकिया कौन बोल रहा है? शिवशंकर ने क्या किया? सिमन गिराया, ये अवेकनिंग कौन है ऊपर? अली राजा खुर्रम क्या बोल रहे हैं? तकिया किया, ये किया, क्या है ये क्या बोलते? सीमन निकाला, ये किया। मैं बोलूं मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद के बारे में बोलूं, तुम्हारी तलवारें निकल जाएंगी बाहर। अच्छा यार, जबकि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, दुनिया जानती है कौन था क्या था, है ना, वो सब जानते हैं, तो हम नहीं निकाल देगा। मुझे आप अच्छे लगे हो क्योंकि आपने तरीके से बात करनी शुरू की, मगर अफसोस ये है कि आपने बात वो सुनी नहीं, प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। असल में दुख प्रोपेगेंडा का शिकार हम नहीं, प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं, वो हम बहुत अब बहुत जल्दी समझ गए हम। थोड़ा सा चुप करोगे? मैं वीडियो चला लूंगा, ठीक है। आपने दो बातें तसल्ली से सुनिएगा जरा, खुद ही म्यूट कर लिया, थैंक यू सो मच। दो बातें की हैं नाजरीन हमारे सनातनी भाई ने। नंबर एक, ये कहा इन्होंने कि आपने उदयपुर के वाक्य को कंडोन किया, कंडेम नहीं किया, आपने कहा ठीक किया, वहां पर सर काटा गया। नंबर वन बात की। जब मैंने कहा आपने वो वीडियो चलाए, मुझे सबूत दें कहां पर मैंने ये बात कही, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने आपको स्ट्रीम में कंडेम किया था, उन्होंने कहा था ना, वो सुना था। अब मैं आपको मुफ्ती यासिर वाइदी साहब का जुमला सुनाने लगा हूं, जो उन्होंने उस वक्त कहा कि मैंने क्या कहा था, वो पूरा बैकग्राउंड में बयान करूंगा। आया मैंने उदयपुर के वाक्य को कंडोन किया था या एंडोर्स किया था, या मैंने उसको कंडेम किया था अपनी स्ट्रीम के अंदर भी, और बहुत सी जगह पर ये बात ये क्लियर हो जाएगी। और इससे मुझे ये भी पता चल गया सनातनी भाई की बात से कि इनको तकिए की जो मिर्ची है वो सही लगी है इस वक्त, जो टुनियों को लगी है। मैं सही जगह पर हूं, मुझे मजा आया सुन के सनातनी भाई, मुझे मजा आया। आगे चलते हैं, ये जरा सुनिएगा। किधर गया जी क्वेश्चन? अली भाई कितनी देर पहले किया था आपने प्रोग्राम मुफ्ती यासिर वाइदी साहब के साथ क्वेश्चन आंसर का? हाँ मिल गया 11 दिन पहले जी, मिल गया। अच्छा, मैं वो हिस्सा निकालूंगा स्पेशल, क्योंकि मैं स्टार्ट में आया था और मैं पब्लिक को सुनाना चाहता हूँ। हाँ ये हजरत को वो कल वाला क्लिप दिखा दे तो हजरत, एक मिनट जरा, कौन सा खुदा है जो खुद तक नहीं बात कर रहा है? मेरे ख्याल से इन्होंने आगे जाके मुझसे बिल्कुल वो जरूरी है सवाल जो हम मुकम्मल करने के बाद किया था ना अली भाई, इख्तियार करना। जी 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 हाँ ठीक है। और वो आमिर भाई से एक शिकवा है। लो जी, यहाँ से शुरू होने लगा। लो जी, ये सारी आपने सुननी है ऑडियो, और सनातनी भाई भी सुनेंगे, और इनकी वजह से अच्छा हो गया दूसरे लोग भी सुनेंगे, और ये भी पता चलेगा कि सनातनी हमारे भाई जाने अनजाने में अनइंटेंशनली तकिया कैसे करते हैं। जरा सुनिएगा जी, आगे लेके चले जी। अमर भाई माइक मैं आपको दे रहा हूँ सर। नाजरीन ये तवज्जो से आपने सुनना है, वंस एंड फॉर ऑल मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। क्या आमिर भाई आगे बढ़ने से पहले मैं जरा सा कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो आमिर भाई से एक शिकवा है, और वो शिकवा थोड़ा सा मेरे ख्याल से 15-20 दिन पुराना है, लेकिन मुझे मौका आज मिला है, पहली मर्तबा मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ उस शिकवे के पैदा होने के बाद से। और वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले उदयपुर में एक वाकया हुआ था जिसमें एक हिंदू का कत्ल हो गया था, और हमने एक मौकिफ इख्तियार किया था, और वो मौकिफ हमारा आज का नहीं है, हमेशा का है। हम ये कहते हैं कि इर्तिदाद की सजा हो या शान रिसालत में गुस्ताखी या किसी भी तरह की सजा हो, इसका ताल्लुक हुकूमत से, रियासत से है। किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो कितनी ही बड़ी तोप क्यों ना हो, ये इख्तियार नहीं है कि वो सजा खुद दे। मैंने आपकी एक क्लिप देखी, और उस क्लिप में आप ये कह रहे हैं कि जो ये करेगा, मसलन शान रिसालत में गुस्ताखी। देखा, जरा सुनिएगा उदयपुर मैंने क्या कहा, उस पर मेरी वजाहत भी आगे आएगी, टेंशन न ले। यानी मुफ्ती साहब ने भी जो क्लिप भी सुना, उस क्लिप के अंदर भी मैंने उदयपुर को कंडोन या उसको एंडोर्स नहीं किया। सुनिएगा। और जो इस्लामी शायर की तौहीन करेगा, जो हमारी बहनों का मजाक उड़ाएगा वगैरह वगैरह, तो हम तो उसको काट के रख देंगे।
तो ये जो जुमला है, मुझे इससे सख्त इख्तिलाफ है और मैं ये चाहूंगा कि आप इस ताल्लुक से अपनी बात रखें, वजाहत दें, क्योंकि ये जुमला आपने पब्लिक में कहा था, इसलिए मैं पब्लिक में ये बात कह रहा हूं कि मैं उस जुमले की मजम्मत करता हूं और सॉरी मैं अगर बुरा लग रहा हो, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये हमारे मौकिफ के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। अब आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज जरूर कहें। जी 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 जरूर। अच्छा हजरत, सबसे पहले तो मैं ये चीज कह दूं कि बिल्कुल भी मुझे ना बुरा लगेगा कभी जब कोई इस्लाह की नीयत से, और फिर हमें पता हो कि अगला इस्लाह की नीयत से और नेकी की नीयत से, और जैसे अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गालिबन मुत्तफकुन अलैह है, कि आपने फरमाया मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक हैं, उनमें से एक हक ये भी है कि जब भी उसे मशवरा दे या अपनी राय दे तो उसकी इस्लाह करे और नेक नीति के साथ करे। तो इसमें तो कोई शक नहीं, आपने अपना हक अदा किया, मैं अपना हक अदा करता हूँ। अच्छा, वो जो बात हुई थी उसके लिए, और हजरत आपने अच्छा किया कि लाइव ही बात कर दी, क्योंकि बात वाकई मैंने लाइव की थी और वो बात हुई थी कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम पर। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ ताकि गलतफहमी कहीं भी हो तो वो उसको दूर कर दिया जाए। एक तो ये चीज है कि अलीना अली साहिबा जो हमारी बहन है, हमारी टीम का हिस्सा है वुमेन विंग का, वो वहां पर कर रही थी मॉडरेट। नाजरीन तवज्जो से सुनिएगा, उसका बैकग्राउंड बताने लगा हूं कि मैंने वो बात कहां, कैसे और किस कॉन्टेक्स्ट में और किसके लिए की थी, सारा सुनिएगा। और वो चूंकि स्ट्रिक्ट रह रही थी टॉपिक के साथ और इधर उधर बात ना हो, तो वो कई लोगों को, खासतौर पर मुल्हिदीन को, मुर्तदीन को नागवार गुजर रहा था। उसके नतीजे में एक मुर्तद आया, मैं भी स्टेज पे था, उसने आके अलीना अली साहिबा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। बहसियत एक भाई के, एक टीम मेंबर के, एक मुस्लिम के, जब मैंने ये देखा कि वो बदतमीजी कर रहा है, तो मेरे ईमान ने या मेरे जज्बे ने या मेरे जज्बात ने गवारा नहीं किया कि मैं खामोश रहूं। चलें, मेरे अल्फाज बहुत ज्यादा भड़कीले थे, जज्बाती थे, एक्सट्रीम मैंने बात की, मगर सिर्फ और सिर्फ वो मेरे जज्बात थे जो इनफरादी थे, मेरे जाती थे, मैंने उनका इजहार किया। उसकी चंद वजूहात है। एक वजह आप ये समझ लें कि क्योंकि मेरा पंजाब से ताल्लुक है, पंजाबी हूँ, तो थोड़ा झटका स्टाइल है, थोड़ा सा मैं जोश में बात करता हूँ। आपको पता है वो थोड़ा सा मामला इस तरह का भी हो जाए, हम कभी रोड पे भी जा रहे हो, थोड़ा सा गाड़ी इधर उधर हो गई तो, या कोई पहले आगे से गुजर गया तो हम उसको कह देते हैं कि जी तेरी ऐसी की तैसी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा, काट दूंगा, चीर दूंगा, ठीक है, तेरी मैं तबाह कर देंगा। यानी एक स्टाइल उस तरह का था। तो वो मेरी, ये समझ लें कि आप जिस इलाके से मैं हूँ या जिस जो खून मुझ में है वो एक इस तरीके का जज्बाती है, तो मैंने वो कह दिया। कहा मैंने इसका, ये बिल्कुल ठीक है कि वो मेरी जाती राय है, कहा मैंने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाकर। मेरा मौकफ भी गुस्ताखे रसूल के बारे में, मुर्तदीन के बारे में, या कोई भी इस्लामी शरिया का लॉ है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में यही है कि वो रियासत करेगी, रियासत के अलावा किसी फर्द को यह हक हासिल नहीं है। दोबारा जुमला सुनिएगा ये वाला, दोबारा, ये इंपॉर्टेंट है। गुस्ताखे रसूल के बारे में, मुर्तदीन के बारे में, या कोई भी इस्लामी शरिया का लॉ है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में यही है कि वो रियासत करेगी, रियासत के अलावा किसी फर्द को यह हक हासिल नहीं है कि वो मामला करे। तो मैंने कहा वो मेरा जाती का, रियासत के अलावा किसी को हक हासिल नहीं है कि वो कानून नाफिज करे। आगे जज्बात थे उस वक्त, जो मुझे समझ आई, मेरी बहन के ऊपर दस्त दराजी या जुबान दराजी की जा रही थी या दीन इस्लाम के ऊपर, तो उस वक्त मेरे जज्बात थे जो मैं साथ में काम कर सकता था, मैंने वो बात कर दी। मगर हकीकत में मौकफ यही है कि वो शरीयत ही जो नाफिज होगी उसको काजी और रियासत और पूरे के पूरे इदारे करेंगे। असल में आमिर भाई, होता ये है कि आपका जो कल्चर या बैकग्राउंड है, चूंकि यूट्यूब पर, मेरे ख्याल से काफी है ये चीज, क्योंकि मुफ्ती साहब ने उसके बाद चीजों की और मजीद खुल के वजाहत की। जी सनातनी भाई, आपने सुना उदयपुर को किसी जगह भी मैंने ऑन किया हो या उसकी एप्रिसिएशन की हो? जी सनातनी भाई, जिन्होंने वीडियो सुन लिया वो समझ गए है ना, एंडोर्स आप कर रहे हो, ठीक है, जज्बात में आके गला काट दिया है ना, जब आपने कहा जज्बात में आके मैंने बोल दिया, भाई बोलिए, आपकी आवाज सेम थिंग। हाँ, तो उन्होंने भी जज्बात में आके गला काट दिया, बात तो सेम है ना। तो उनकी आवाज कट रही है मेरे पास, दूसरों किसी को आ रही है? नहीं आ रही, मुझे आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, मुझे आ रही, मुझे नहीं आ रही। ओहो, मुझे आमिर भाई आपकी आवाज आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? इस्लाम भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा सनातनी भाई, रीजॉइन करिए जरा। ये फिर इसका मतलब है कि सिर्फ आपकी आवाज है, जो अली भाई को भी नहीं आ रही और मुझे भी नहीं आ रही। तो मैं आपके लिए जगह बनाता हूं, रीजॉइन करें, ठीक है? ओके, नो इशू, बहुत शुक्रिया, ठीक है, रीजॉइन करें। बहुत शुक्रिया, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, एक बार रीजॉइन करें, मैं आपके लिए जगह भी बनाता हूँ, ठीक है? एक भाई को हम फारिग करके ना जल्दी से फिर एक जगह भी बना देते हैं।
अभी कोई नॉन मुस्लिम नजर नहीं आ रहा, सारे मुसलमाना ने पीछे आके चौंकड़ियां मार ली ने, उनमें किनू बुलावा। ठीक है, तो जल्दी से जो भाई हमसे इजाजत ले लेते हैं ना, हम उनको ले लेते हैं। अच्छा, अभी कोई भाई ना आए, जल्दी आइएगा अपना सनातनी भाई। अच्छा, नीचे की टुन्नी कह रहा है आमिर फंस गया। आमिर फंस गया किदे नाल फंस गया भी तो दस ना। और किससे फंसाया है आमिर को, वो भी तो बताओ। आदि हो गया। नॉन मुस्लिम एक और आ गया, मनविंद्रा। सुनते हैं इनकी आवाज आ रही है कहीं? जी मनविंद्रा साहब, माइक अनम्यूट करें प्यारे भाई। हेलो जी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सॉरी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी भाई। हाँ यार, आपकी स्ट्रीम देखी मैंने कि आपने कहा है कि कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। जी जी, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यार, अगर आप बुरा ना मानो तो कन्विंस मी टू बिकम मुस्लिम, मेरा नहीं, आपसे नहीं, क्वेश्चन है ये। यानी आप ये कह अच्छा रहे हैं कि चलिए मैं फिर। आपको इस्लाम के लिए कन्विंस करूं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। नहीं 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 नहीं, मैंने छोड़ना है अच्छा यार, मैं थक गया हूँ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे छोड़ना है, मुझे को फ्रेश एडवेंचर चाहिए, मुझे छुड़वाएं जी। यार एक नहीं, मतलब 100 रीजन है इस्लाम छोड़ने के, तो आप कुरान और हदीस अगर सच्चे मन से पढ़ लोगे तो। जी जी बताएं, एक बता दें, 100 ना बताएं, एक बता दें। काफी है 6 साल की बच्ची से शादी करना, ठीक है, और लौंडियाबाजी नहीं, जो एक पकड़ कुरान में लेते आयत हैं, है। एक पकड़ लेते हैं, हाँ एक जी। पकड़ लेते हैं। हाँ एक पे बात करते हैं। एक 6 साल की जी 6 क्या साल है की जो, मतलब मेरे हिसाब से तो गलत लड़की? है सर वो। जी। नहीं, आपके हिसाब से गलत है तो मुझे भी बता दें, हिंदू धर्म के अंदर शादी की क्या एज है, या क्या शादियां हुई हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताऊं आपको। छोटी हाँ बच्ची से बताइए शादी सर। हुई है? नहीं, हिंदू धर्म में जी नहीं हुई शादी, मुझे बताएं जरा। नहीं हुई सर, मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। आपके हिसाब से नहीं हुई? हाँ जी, और बताइए आप। मैं आपको भी रेफरेंस दिखा दूं? दिखा दीजिए सर, रेफरेंस पर इनमें मिलावट ऐसा है सर, इनमें मिलावट ही बहुत है सर पुराण वगैरह में तो। अब आप दिखाइए जो भी आपके अच्छा पास है रेफरेंस। जी। अच्छा, यानी इसका मतलब है मैं मेहनत ना करूं, क्योंकि एंड में अगर आपने कहना है मिलावट है। ये कह देखें तो नीचे, दिया मैंने मैंने, भी अब बोला आपके नहीं। पास जो भी आप दिखाइए इतना ना। मशहूर, इतना मशहूर है कि मैंने अभी बोला नहीं, मैं सिर्फ रेफरेंस निकालने लगा था, मैंने ये वीडियो ये कैंसिल ये कर दी। ये ये देखें, ये भैया ये गलत है, आप खुद चेक कर लो जाके। उनकी एज ये 6 देखें, नहीं थी, उनकी ये एज देखें। 16 थी, ठीक है ना। अच्छा, तो हजरत आयशा के जी। बारे में भी आता है कि हजरत आयशा की एज 16 थी, कुछ लोग ये भी कहते हैं। फिर आप क्या करना है? जवेद अहमद गांधी कहता आप है। मानते हो 16? आप मना कर दो ना फिर। नहीं आप मना नहीं कर दो ना कि 16 थी। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं, अब आप आप कह रहे अभी हो कह रहे हैं 16 ना थी, जब मैं कह रहा हूँ। यार मेरी बात सुने, मैंने नहीं मना किया, हाँ मैं कह रहा हूं उनकी 16 थी। ठीक है, मसला हल हो गया आपका। हाँ मैं ठीक है, कह रहा हो हूँ गया। 16 थी, हो गया, ठीक है, ठीक है टेक केयर। और कुछ कोई एतराज है? ठीक है, तो आपके पास रेफरेंस है कुछ 16 थी? आपके पास रेफरेंस है? 6 नहीं थी, 16 थी सीता की, रेफरेंस है? हाँ मेरे पर रेफरेंस है, गूगल कर लो दे ना आप, चेक कर लो नहीं, खुद। तो हजरत आयशा की भी गूगल कर लो ना, हजरत आयशा गूगल कर लो। हाँ तो मैंने कर ली ना, मेरे को तो 6 मिली है सर उसकी, वो उनकी एज। आपको, आप दोबारा दोबारा गूगल करो, आपने गूगल गलत कर लिया था। ठीक है, चलिए, अब आपका जवाब नहीं है तो आप ऐसे कर रहे हो, चलो। नहीं मैं तो, देखिए मेरी बात नहीं सुने, एक मिनट सर। मैं तो कह रहा हूं, आप मुझे कन्विंस, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास जवाब नहीं होना, जवाब आपके पास नहीं होना, उसकी वजह बताता हूं। कन्विंस आप सर करने आए हैं, मुझे कन्विंस करना है, मेरे पास तो जवाब, मैंने तो इसी तरह ही करना है जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि तो मुझे आपने करना है कन्विंस। इस्लाम और देखिए हदीस पे बात करो ना, फिर सीता जी मैं की आपको एज पे बात क्यों कर रहे हो? आपको बैसाखी नहीं नहीं, चाहिए मैं ना आपको सिर्फ। उसकी वजह बताता हूँ ना, उसकी वजह बताता हूँ, जरा सुनिएगा। जी। हाँ जब हम ये कहते हैं ना कि हमें कन्विंस करना है आपने, जब हम ये कहते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि आपने ठोस दलाइल के साथ मुझे ये बताना है कि ये बात गलत है और मैंने उसको रिजेक्ट करना है। आप मुझे कह रहे हैं 6 थी, मैंने कहा अच्छा सीता की भी 6 थी। क्यों मैंने कहा? क्योंकि आप हिंदू हैं। अरे तो ये आप देखें, इस्लाम पे और सुने, कुरान पे बात करो ना यार, आपको उसकी वजह बैसाखी क्यों बताता हूँ चाहिए? ना, उसकी वजह हाँ बताता हूँ ना, उसकी वजह बताता हूँ। देखो, कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक को अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, लॉजिक के अंदर एक टर्म बोली जैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट या इल्जामी जवाब के तौर पे। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आप, कोई बंदा भी डिबेट के अंदर या डिस्कशन के अंदर ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं पेश कर सकता जो खुद उसके खिलाफ जाता हो। ये एक लॉजिकल बात है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप एक ऐसा, देखिए आप कोई और पॉइंट पेश कर देते जो सनातन के अंदर नहीं है, तो मैं उसको मान लेता, उसके ऊपर बात करता। आपने पेश किया एक आर्ग्यूमेंट जो कि लॉजिकली फैलेसी थी, एक लॉजिकल फैलेसी थी कि आप अच्छा ऐसा अच्छा, मान आर्ग्यूमेंट लो मैं, पेश कर रहे हैं। अच्छा मान लीजिए मैं एथीस्ट हूँ, मैं हिंदुइज्म नहीं मानता, फिर आप कैसे करोगे इसे नहीं, प्रूफ तकिया लॉजिकल? नहीं करना,
तकनिया इन सनातनिया नहीं करना। जब एथियस्ट आके मैं करेगा, उसको एज्यूम मैं करने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं नहीं, एज्यूम करने की मैं- बात कर रहा हूँ। मान लो मैं- एथिस्ट आपसे मैं- कहता है ये, फिर अरे आप क्या